अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का फेज 3 थाना पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया। गूगल ऐप के माध्यम से विदेशी नागरिकों का डेटा खरीदकर ठगी को अंजाम देते थे। विदेशी नागरिकों के कंप्यूटर में वायरस भेजकर कंप्यूटर ठीक करने के नाम पर ये लोग ठगी कर रहे थे। विदेशी नागरिकों को एक्स लाइट और IBM ऐप के माध्यम से कॉल करते थे। कंप्यूटर को टीम के वीवर और अल्ट्रा वीवर ऐप के माध्यम से रिमोट कंट्रोल से वायरस भेजते थे। अपने आप को माइक्रोसॉफ्ट स्पोर्ट का तकनीकी विशेषज्ञ बताकर कस्टमरों को कॉल करते थे। कंप्यूटर को सही करने के नाम पर जेली ऐप और क्रिप्टोकरेंसी के जरिए पैसे वसूलते थे। फेज 3 की संयुक्त कार्रवाई में अमेरिकी नागरिकों को ठगने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। इसमें कुल मिलाकर 18 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। इसमें 16 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। इसमें 2 लोग मुख्यतः सरगना हैं, जिन दोनों का नाम आकाश है। इन लोगों का मुख्य मॉडस ऑपरेंडी ये रहता था कि पहले ये लोग, इनका एक जो साथी US में है, उसके द्वारा डेटा को लेकर उससे ईमेल ब्लास्टिंग करवाते थे। ईमेल ब्लास्टिंग का अर्थ होता है कि हज़ारों लोगों को एक साथ ईमेल करवाना, और ईमेल करवा के ये लोग बोलते थे कि आपके कंप्यूटर में बग आ गया है, और ये लोग खुद को माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट टीम का हिस्सा बताते थे और उस बग को दूर करने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करते थे। जब ये ईमेल ब्लास्टिंग होती थी तो जब उसमें जिक्र होता था कि आप इस नंबर पे कॉल करें, तो जब कॉल आती थी तो वो कॉल माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे ना लैंड होकर इन लोगों के पास लैंड होती थी, और ये लोग एक्स लाइट और IBM नाम का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते थे, जिससे वे लोग VoIP कॉल्स को रिसीव करते थे। कॉल्स को रिसीव करने के बाद ये खुद को माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट टीम का एजेंट बताते थे, और उसके बाद अलग अलग इनकी पास से हमें कई सारी स्क्रिप्ट बरामद हुई है। उस स्क्रिप्ट को भी साझा किया जाएगा। उस स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करके ये लोग बताते थे कि आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में वायरस आ गया है, बग आ गया है, और उसको दूर किया जाएगा। उस दूर करने के नाम पर ये लोग उस कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस मांगते थे। रिमोट एक्सेस के लिए जनरली ये लोग टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते थे, और उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट खोलकर बताते थे कि आपके कंप्यूटर में इतने सारे बग हैं, और उन बग को दूर करने के नाम पर सॉफ्टवेयरों का बताकर ये लोग ठगी कर लेते थे। ये लोग जो पेमेंट कराते थे वो कभी कभी क्रिप्टो के नाम पे कराते थे, कैश कार्ड्स के नाम पे कराते थे, और ये लोग एक ऐप का इस्तेमाल करते थे। उस ऐप का नाम जेले है। उस ऐप को इस्तेमाल करके ये लोग इनसे पेमेंट ले लेते थे, और बाद में पता लगता था कि यह लोग फर्जी हैं और माइक्रोसॉफ्ट से लिंक नहीं है। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक बार फिर से बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में हादसा हुआ। बिना मानक की हो रहे खनन से एक युवक की जान चली गई। गहरी खदान और बिना मानक के कट रहे खदान बने हादसे की वजह। अनियंत्रित होकर चालक सहित गहरी खदान में पलटी टिपर वाहन। गंभीर रूप से घायल टिपर चालक को इलाज के लिए वाराणसी ले जाया गया, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। बड़ा सवाल यह कि जिले में बड़े अस्पताल होने के बावजूद क्यों खनन व्यवसायी इलाज के लिए घायलों को वाराणसी ले जाते हैं। तत्काल बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल जाती तो टिपर चालक की जान बच सकती थी। खनन अधिकारी की उदासीनता खनन कार्य में हो रहे मजदूरों के लिए काल बन रही। मानक के हिसाब से खनन होगा तो कई हादसों पर रोक लग सकती है। बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र के अजंता मिनरल माइंस पत्थर खदान की यह घटना है। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में व्यायामशाला के उद्घाटन के दौरान की गई हर्ष फायरिंग पर पुलिस की सख्ती। हर्ष फायरिंग के वायरल हुए वीडियो का संज्ञान लेकर सदर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। करीब 3-4 दिन पहले व्यायामशाला के उद्घाटन के दौरान आरोपी नरेंद्र कड़की द्वारा अपनी लाइसेंसी पिस्टल से 3 राउंड फायरिंग की गई थी। फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के तहत शहरी इलाके की घटना है। दिनांक 1/8/2025 को थाना कोतवाली के क्षेत्र अंतर्गत सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें आरोपी नरेंद्र कड़की के द्वारा लाइसेंसी से हर्ष फायरिंग की जा रही है। प्रकरण में संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली के द्वारा आरोपी नरेंद्र कड़की के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं
टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में रानीगंज तहसील के गोरा विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर कला में रानीगंज विधानसभा के सपा विधायक डॉक्टर R.K. वर्मा और उनके सहयोगियों के द्वारा पीडीए की पाठशाला चलाए जाने पर फतनपुर थाने में मामला दर्ज हुआ। खंड शिक्षा अधिकारी अमित कुमार दुबे की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा हेड मास्टर ब्रिजेश सिंह को निलंबित किया गया। 2 शिक्षा मित्र और खंड शिक्षा अधिकारी अमित कुमार दुबे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अब मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी निबलों बिकलों के सेवक बन संताप हरे। हम दीन दुखी निबलों बिकलों के सेवक बन संताप हरे। जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। एक तरफ जहाँ योगी सरकार लगातार गोरक्षक और गोवंश की रक्षा के लिए बड़े बड़े दावे और प्रचार कर रही है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरक्षक सेवा समिति की स्थापना कर गोवंश को बचाने, उनके विकास के लिए नए नए आत्मचिंतन करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं कुछ ऐसे लोग भी है जो गोवंश और अपने मुनाफे का आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले को आज भी याद करते हैं। उन्हें गोवंश का शत्रु खाने से जरा भी परहेज नहीं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार वाली प्रयागराज के कोरागांव क्षेत्र में उनके द्वारा चयनित किए गए लोग गोवंश को अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां गौशाला में गौ माताएं तड़प रही है, भूख से मर रही है। गौशाला में गायें, जहां पर योगी आदित्यनाथ सरकार दावे करती है कि सुरक्षित गौशाला में गोवंश है। प्रयागराज के कोरागांव ग्राम महुली गौशाला में देखने को मिली बीमारी से तड़प रही गाय का कोई इलाज नहीं करने वाला है, न उन पर कोई ध्यान देने वाला है। यहाँ की ये रोड पे आवागमन दूषित है, लोग गिर जा रहे हैं, कीड़ा घर में निकल रहा है, किसी भी तरह से आवागमन बिल्कुल एकदम बंद है जी। कोई स्थिति सामने है। 7.5 लाख रुपए की लागत में ये रोड बनाई गई है। यहाँ एक भी कार्य नहीं हुआ है। पूरा रोड 1-2 किलोमीटर जितना देख रहे हैं आप, वहाँ तक चले जाइए। ऐसा ही है सब। इसका पैसा पास हो गया, इसका पैसा पास हो गया, इसका पैसा निकल गया है। क्या हुआ, ये माटी है, ये घर गिर गया है, 4-4, 5-5 घर गिर गया। किस गांव का मामला है? सुनने वाला नहीं है। मौली मार्केट, ये मौली मार्केट का हाल है। हाँ, मौली मार्केट का हाल है। और उनके लिए गए भी कई बार लोग। ये ताजियादारी है। यहाँ घुटकी भर पानी में खड़ा होकर के फातिहा किए हैं। उन्होंने कहा कि इतने पानी में फातिहा किए हैं। 2 दिन में भेजेंगे। 5 ताजियां इकट्ठा होती है। लास्ट में डिटेल में हमारा नाम कार्रवाई कर दीजिए। हम नहीं करवा पाएंगे, नहीं कर पाएंगे कुछ। हमारे कार्रवाई कर दो। प्रधान जी, प्रधान के भाई, यानी उनके घर में सारे लोग प्रधान है, तो एक लोग थोड़ी है। उनके लिए बताइए, आदमी दौड़ के कहाँ जाएगा? गरीब आदमी जो खाने के लिए मोहताज है, प्रधान के पास जाएगा कि आपने तहसील में भी इसकी सूचना दी थी? अब बता तो रहा, जो खाने के लिए मोहताज है वो तहसील और डीएम एसएसपी के यहाँ पहुँचेगा कि दिन भर कमाई कर रहा है, हमारे खा रहा है, तो कहाँ जाए? तो प्रधान लेकर बार-बार जा रहा है, प्रधान लेकर कह रहा है, रो रहा है, गा रहा है, अपना समस्या बता रहा है। आपका मौली ग्राम की पंचायत में आता है और वीडियो बनाता है, वो काम पे जाता है तो वो कहाँ जाएगा? बार बार आप बोलिए। लगी जाएगा। पानी की नहीं है सर, न रोड के है, न बाथरूम, न जाए के बाहर के लिए कुछ भी। आपके गाँव में शौचालय नहीं आया? कुछ नहीं। प्रधान भी वोट दे देंगे तो फिर कभी सरकार भी नहीं देगी। आप लोगों को आवास वगैरह
मिला है? एक गाय मिला है तो ऊपर आधा ले लेते हैं, आधा खाए। कौन खा लेता है? प्रधान जी। प्रधान का नाम क्या है? 5 वर्ष से प्रधान रहे, क्या कार्य करवाए उसके बारे में कुछ अवगत कुछ कराइए। नहीं। कौन गाँव लागत बा? सिधिया महली सिधिया माहौली में पड़त बा। प्रधान के नाम क्या है? प्रधान का नाम बताओ। प्रधान के नाम नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पेट्रोल पंप की दीवार से टकराया है। चालक और परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। 2 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी मशीन की मदद से ट्रक के मलबे के नीचे दबे चालक को बाहर निकाला और दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में 8वां NMOPS की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अपील पर अटेवा पेंशन बचाओ मंच फतेहपुर के तत्वाधान में NPS, UPS और विद्यालय मर्जर के खिलाफ रोष मार्च निकाला गया। शिक्षक और कर्मचारी नहर कॉलोनी में इकट्ठा हुए और वहां तख्ती, बैनर, पोस्टर के साथ सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पटेल नगर और पत्थर कटा चौराहे होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट में सभी ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन दिया। वहीं अटेवा जिलाध्यक्ष श्री निधान सिंह ने कहा कि NPS, UPS इतनी अच्छी स्कीम है जो सबसे पहले सत्ता में बैठे लोगों को अपने ऊपर इसे लागू करना चाहिए। पेंशन द्वारा संवैधानिक हक है, हम इसे लेकर रहेंगे। विद्यालयों के विलय पर उन्होंने कहा कि जो बच्चा अपने गांव के स्कूल में बड़ी मुश्किल से जा पाता है और 1.5 से 2 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में कैसे जा पाएगा। बंद करो और पुरानी पेंशन बहाल करो, केवल और इस मांग पर चल रहे हैं। और इसी का छोटा सा रूप है मर्जर। स्कूलों का निजीकरण किया जा रहा है और उस पर 10,000 पे लोगों की भर्ती की जा रही है। भर्ती हो रहे हैं लोग, स्कूल बंद करके उनको जो है कंपोजिट स्कूल 2 स्कूल 1 कर दे रहे हैं और जहाँ पर ठेका कम थे वहाँ ठेका ज़्यादा कर दे रहे हैं। लाइसेंस 1 का हुआ, 2 वहाँ कंपोजिट हो गया। तो ये देश के लिए घातक है। और ये कहा जाता है कि किसी देश की जनता को अगर गुलाम बनाना है तो उस देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिए, अपने आप गुलाम हो जाएगी। तो मैं पूछना चाहता हूँ देश के हुक्मरानों से कि शिक्षा व्यवस्था को कमज़ोर करके आप ये क्या करना चाहते हैं? जगह जगह पर, गांव-गांव पर, गली गली में ठेका खोलने जा रहे हैं। ये कैसी व्यवस्था करने जा रहे हैं? मेरा सवाल है आप सरकार का तो कहना है कि मर्जर से कहीं ना कहीं शिक्षा जो है और मजबूत होगी और जो आज शिक्षा विद्यार्थी जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो कहीं ना कहीं बैठे रहते हैं और शिक्षा उनको नहीं दी जाती है। जी, अगर आज सरकार कहती कि मर्जर से विद्यालय से ये शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी तो गांव-गांव में स्कूल किस लिए खोले गए थे? अगर सरकार ने गलत नीति अपनाई थी तो पहले उसका माफी मांगे। अगर सरकार ने गांव-गांव में स्कूल खोलकर गलत नीति अपनाई थी तो पहले उसकी माफी मांगे कि हमने गलत किया था। या तो पहले आपने गलत किया या तो आज गलत किया है। अब निर्णय आपको करना कि आपने कौन सा काम गलत किया है। सरकार का कहना है कि शिक्षकों द्वारा सही से बच्चों को वहाँ पर पढ़ाया भी नहीं जा रहा है जी। और इसीलिए बच्चों की संख्या विद्यालयों में कम हो रही है। बिल्कुल सही है कि बच्चों की संख्या कम हो रही है। आपका सवाल ये है, आप प्राइवेट स्कूल जो मानक विहीन स्कूल हैं, आप प्राइमरी के बगल में मानक विहीन स्कूल चल रहे हैं, उनको बंद करने के लिए ये सरकार की कर्मचारी जो अधिकारी हैं उनकी आंख नहीं खुल रही है और पैसे लेकर के उन स्कूलों को संचालित करवाएंगे। कहो तो नाम बता दूंगा, कहोगे तो नाम बता दूंगा और अधिकारियों के नाम भी खोल दूंगा। जी बिल्कुल खोलिए, ठीक है। इसलिए आप समय आने दीजिए, अभी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ना है। क्या लगता है अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में? हम तो चाहते हैं कि सरकार करे व्यवस्था की नेता, कर्मचारी, अधिकारी सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। हम तैयार हैं। नेताओं की पेंशन की बात है। अगर देश पर बोझ है तो नेता अपनी पेंशन बंद करें, तब BSF के जवान की पेंशन बंद करने की सवाल करें। BSF के जवान को आप नेशनल पेंशन देना चाहते हैं और अपने आप को पुरानी पेंशन लेना चाहते हैं, ये कौन सा राइट है? कैसा बोझ है सरकार बताए? ये हमारे माननीय जी सांसद जी, विधायक जी सांसद हो गए तो अलग पेंशन, विधायक हुए तो अलग पेंशन, राज्यपाल हो गए तो अलग पेंशन, मुख्यमंत्री हो गए तो पेंशन, और BSF का जवान वहां पर वो नेशनल पेंशन लेगा। उसको आप शेयर पे आधारित पेंशन देना चाहते हैं। अगर देश कमजोर है तो बताइए कि देश कमजोर है। अगर आप कहते हैं कि देश मजबूत है तो पेंशन दीजिए। अगर पहले कमजोर था, पहले पेंशन दी जाती थी। अगर आप मजबूत हो गए हैं तो पेंशन क्यों खत्म हुई है? इसका मतलब कि दोहरी बात है, या तो देश मजबूत नहीं है, अगर मजबूत है तो पेंशन देना चाहिए। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ संबद्ध अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ, हाँ सर, ये आज का जो कार्यक्रम है वो अटेवा के तत्वाधान में है। हम सभी लोग
इससे आच्छादित है। पुरानी पेंशन की मांग के परिप्रेक्ष्य में ये आज का जो पैदल मार्च, रोस मार्च है, ये पुरानी पेंशन और विद्यालयों को जो मर्जर की व्यवस्था सरकार ने लागू की है, इस मर्जर की व्यवस्था के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ हम सभी शिक्षक कर्मचारी एकजुट होकर के रोस मार्च में उपस्थित हुए हैं और ये वर्तमान सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि जो इनकी गलत नीतियां हैं शिक्षा के प्रति और पुरानी पेंशन के प्रति, इसको वापस लेते हुए पुरानी पेंशन बहाल करें और जो विद्यालय मर्जर हैं इसको भी वापस लें और जो पुरानी व्यवस्था थी उसी को लागू करें। अगर ये सरकार हमारी इन व्यवस्थाओं को अगर मांगों को नहीं मानती है तो हम लोग लखनऊ कूच करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर प्रदेशी नेतृत्व पर जैसा भी हमारा नेतृत्व आह्वान करेगा, हम लोग दिल्ली में भी अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में यूरिया के लिए मारामारी और कालाबाजारी की चर्चाओं के बीच गुरुवार को जंगलवाली सहकारी समिति के अध्यक्ष और बीजेपी नेता पर किसानों से मारपीट की शिकायत पुलिस से की गई। फिलहाल धोरहरा कोतवाल ने मौके पर फोर्स भेजकर विवाद को नियंत्रित किया था। जानकारी के अनुसार गुरुवार की दोपहर कोतवाली पहुंचे अमित कुमार, सरोज कुमार सिंह सहित करीब दर्जन भर लोगों ने कोतवाल सुरेश मिश्र से शिकायत की कि माधवपुर स्थित जंगलवाली सहकारी समिति पर यूरिया के लिए भारी भीड़ जुटी थी। समिति अध्यक्ष और बीजेपी के जिला मंत्री दुर्गेश नंदन पांडे खुद ही भेदभावपूर्ण तरीके से खाद को टोकन बांट रहे थे। शिकायतकर्ताओं ने आर्थिक लेन देन का मौखिक आरोप लगाते शिकायती पत्र में कहा कि विरोध करने पर पांडे ने एक अन्य साथी के सहयोग से किसानों के साथ मारपीट की, जिसमें कई लोगों की चोटें आई। जिसके बाद भीड़ उग्र हो गई तो अध्यक्ष ने खुद को समिति के कमरे में बंद कर लिया। फिलहाल पुलिस के हस्तक्षेप के बाद विवाद शांत हुआ। वो अंदर बांट रहे थे, हमने गए तो उसने पूछा कि क्यों बांट रहे हो, तो वो मेरे पे थप्पड़ चला दिया। अच्छा, और सब लाइन में जनता लगी। क्या नाम है तुम्हारा? लोकेश। तुम्हारा? अमित कुमार। कहाँ के रहने वाले? अच्छा, अभी बकरैया के। अच्छा, कौन कौन मारा? अरे इनको पीट रहे थे और हम बैठे थे, हमसे बोल रहे तुम वीडियो बना रहे हो, हम वीडियो भी नहीं बना रहे। उन्होंने आके हमें 2-3 थप्पड़ लगा दिए। कौन पीटा? नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के मेहरोनी के ग्राम सुकाड़ी में सड़क निर्माण कराने के लिए ग्रामीण दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। एक बार फिर सड़क बनवाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे प्रार्थना पत्र देकर गांव की सड़क बनवाए जाने की मांग उठाई। सड़क के अभाव में गांव के करीब 1580 से अधिक की जनसंख्या परेशान है। कई बार ग्राम विकास विभाग, जिला पंचायत और PWD से सड़क बनवाने की गुहार लगा चुके हैं। समस्या साहब, हमारे यहाँ रास्ता पूरे खराब पड़ी है। बच्चे स्कूल जाने आने में असमर्थ हो रहे हैं और समस्त ग्रामवासी भी परेशान बहुत अधिक है। तो कभी शिकायत नहीं की रोड बनवाने के लिए? शिकायत सर हमने की है, इसके हमारे पास में डॉक्यूमेंट भी है पुराना। शिकायत की तो क्या हुआ? और उसमें कुछ नहीं, कभी कह दिया कि बजट नहीं है, कभी कह दिया अब ये हमारे उसमें नहीं है, उसमें नहीं है, और सब विभागों के इसमें लगे हैं कागज। किस विभाग की सड़क है वो? साहब हमने PWD वालों से कहा, तो PWD वालों ने कहा भाई साहब जिला पंचायत से है ये काम। जिला पंचायत में गए तो जिला पंचायत से हमारा कोई कार्य नहीं हुआ। इसके बाद में सारे डॉक्यूमेंट हम आपको पुराने सारे पेश करेंगे, यानी हमने लिखा पड़ी जी भर की। कितने साल से परेशान है? सांसद को भी हम करीब कम से कम 4 साल होने जा रही है। जिला पंचायत, विधायक, सांसद किसी ने नहीं सुनी? किसी ने नहीं। और विधायक के भी है इसमें लगे हुए हैं कागज, और सांसद के भी कागज लगे हुए हैं, DM के भी लगे। कितने साल से परेशान हैं आप लोग? हम सब 4 साल से तो हम कार्रवाई बराबर चल रही है। सड़क कब से नहीं बन पाई है? 8-10 साल से बहुत परेशान है सर। अब 10 साल से ऊपर तो बहुत परेशान है, काफी लगा पड़ी है, कोई कार्रवाई अमल में। कितने परिवार हैं गांव में जो सड़क से निकलते हैं और परेशान हैं? अभी कम से कम गाँव में कम से कम 16-17 की वोटिंग है हमारी, और कम से कम 2025 के करीब हमारे यहाँ आबादी है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा में फायर सेफ्टी ट्रेडर्स कॉन्ट्रैक्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन का उद्घाटन किया गया। ग्रेटर नोएडा में बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है, स्कूल कॉलेज है, घटनाएं होने की आशंका ज़्यादा रहती है।
जिसके चलते फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं है। दरअसल इस संस्था का उद्देश्य लोगों को सेफ्टी के बारे में जागरूक करना है ताकि वो घटनाओं से बचने के लिए पूरा प्रयास कर सके। ग्रेटर नोएडा में फायर सेफ्टी ट्रेडर्स कॉन्ट्रैक्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन, जिसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण उत्तर प्रदेश है, के नवीन कार्यालय का भव्य उद्घाटन समारोह किया गया। इस मौके पर पूर्व अग्निशमन अधिकारी कुंवर सिंह द्वारा रिबन काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। समारोह में गणमान्य पदाधिकारी डॉक्टर विनोद चौधरी अध्यक्ष, अमित शर्मा महासचिव, विजय वर्मा एवं केपी सिंह उपाध्यक्ष, वसीम मलिक एवं संदीप सिंह सचिव, हरीश शर्मा संगठन मंत्री, राजीव कुमार एवं अजय शर्मा ऑडिटर एवं संदीप बंसल कोषाध्यक्ष को पूर्ण उत्तर प्रदेश से आए हुए पुराने पदाधिकारियों, ब्रह्म प्रकाश पूर्व महासचिव व अन्य सदस्यों द्वारा माल्यार्पण करते हुए सम्मान किया गया। अध्यक्ष विनोद चौधरी ने कहा कि ये कार्यालय संगठन के कार्यों और अधिक संगठित, प्रभावी और जन कल्याणकारी बनाने में सिद्ध होगी। इस मौके पर महासचिव अमित शर्मा ने सुरक्षा उपायों, जन जागरूकता अभियानों और भावी योजनाओं की जानकारी साझा की। ये एसोसिएशन जो बनी है, ये एसोसिएशन गरीब जो छोटे फाइटर हैं उन्हें समस्याएं आती हैं, बड़ों को कम आती हैं, छोटों को ज़्यादा आती हैं। उनके साथ जो भी समस्या आएगी उनको हल कराऊंगा और जैसा ही मुझे समय मिलेगा उससे ज़्यादा सहयोग करते हुए सभी का साथ दूंगा और जहां मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं सबके साथ हूं और फायर एसोसिएशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को फायर सेफ्टी करते हम तो ऑलरेडी जनता के लिए हैं। जनता की सेफ्टी करना हमारा फर्ज है। जान मान की जो सुरक्षा है वो भी हमारा फर्ज है। कोई भी अगर सामान की क्षति पहुंचती है तो आम जनता की क्षति है, उसको हम ऑलरेडी सब जो सहयोग करते हैं। देखिए, हमारा संदेश जो आम जन के लिए है, उत्तर प्रदेश सारी जनता के लिए है कि अभी सेफ्टी के प्रति अवेयरनेस, जागरूकता नहीं है। हमारी एसोसिएशन का उद्देश्य है कि मुझे सबसे पहले जन जन तक सेफ्टी के प्रति लोगों को अवेयरनेस फैलानी है। आज इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, इतने स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है।